हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं कुछ ऐसे इंग्लिश के मोस्ट कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं जो हमेशा स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और उनके दिमाग में हमेशा एक खिचड़ी पकती रहती है कि इन वर्ड्स का जो मतलब है, ये सिमिलर वर्ड्स हैं इंग्लिश के, इनका क्या मतलब है और इन वर्ड्स को हम लोग कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो आप चाहे किसी का भी इंडिया के अंदर एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे आपका 12th लेवल पे है, चाहे आपका एसएससी है, चाहे आपका बैंकिंग है, चाहे आपका कोई भी टेट का एग्जाम है, तो इंग्लिश के पोर्शन में इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो स्पेलिंग के रूप में आते रहते हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्या करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आपको परेशान नहीं होना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी जो कंफ्यूजिंग है उसको बिल्कुल दूर करेंगे और बहुत ही बेसिक से जो वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे, जो हमेशा आप देखते होंगे, बट फिर भी एग्जाम में आप उन पर बहुत सारी गलतियां एग्जाम में या बातचीत करने में उनके लिए कर देते हो, तो यही आपकी कंफ्यूजिंग ये वीडियो दूर करेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन वर्ड्स के लिए कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी और चुटकियों में बजा के इन वर्ड्स को क्या है रेक्टिफाई कर दोगे। तो गाइस, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और चलते हैं इन वर्ड्स को समझने के लिए हम अपनी स्क्रीन पर, ताकि आपको पता लग सके कि ये वर्ड्स क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए गाइस स्क्रीन पर। तो हे गाइस, आगे हम लोग अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हर स्टूडेंट को काफी परेशान करते हैं और अब ये परेशानी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो गाइस, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है आप वो देख लीजिए। कुछ इंग्लिश के क्या है आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब ये देखिए गाइस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश के कौन से हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो वर्ड्स हैं आपको बिल्कुल सिमिलर गाइस लगते होंगे, बट जब हम लोग इसकी मीनिंग के अंदर जाएंगे वहां पर आपको बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा और बहुत हैरान आप लोग हो जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो देखिए, एक्सेप्ट। ठीक है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करना, बट एग्जैक्टली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है आपका, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना। क्या है, स्वीकार करना। क्या है गाइस, स्वीकार करना। इसकी स्पेलिंग क्या रहेगी, ACCEPT। इसको पूरा प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट। मतलब क्या है, स्वीकार करना। अब इसका सेंटेंस क्या बना वो देख लीजिए, राम एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। राम ने जो उसकी जॉब का कोई ऑफर उसको मिला था, उसने क्या उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्टेड, स्वीकार करना। सेकंड जो वर्ड है गाइस वो आप देखिए, एक्सेप्ट। क्या है, आप देखिए, एक्स, यहां पर ए की साउंड थी और यहां पर है ई की, एक्सेप्ट। ठीक है गाइस, देखिए क्या है, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब क्या है, ऑल केम एक्सेप्ट मोहन। इसका मतलब है गाइस को छोड़कर। ठीक है, यानी कि सभी आए सिर्फ किसको छोड़कर, मोहन को छोड़कर। तो गाइस देखिए, दोनों जो वर्ड हैं आपके, दोनों जो वर्ड्स हैं आपके, वो लग बिल्कुल आपको सिमिलर रहे हैं, बट जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन और इनके मीनिंग पर जा रहे हैं तो वहां पर दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग आ रहा है। फर्स्ट क्या है आपका, एक्सेप्ट, किसी चीज को स्वीकार करना, और सेकंड क्या है, ए की साउंड नहीं आ रही, यहां पर क्या आ रही है, ई, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, उसको छोड़कर। ठीक है, यानी कि सभी वहां पर आए सिर्फ किसको छोड़ के, मोहन को छोड़कर। अब जो थर्ड है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट, ये भी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, होप, आशा। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड, एक सेंटेंस आता है, सीता इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी। अब एक्सपेक्ट से ही क्या बना, एक्सपेक्टिंग, यानी कि उम्मीद से। उम्मीद से, हिंदी थोड़ी ऐसे ही देख लेना, उम्मीद से। ठीक है, क्या मतलब है गाइस, उम्मीद से। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं आपके, ये लगते एक जैसे हैं, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन है आपका और जो इनका एग्जैक्टली मीनिंग है हिंदी के अंदर, वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ठीक है गाइस, फर्स्ट कौन सा आपका, एक्सेप्ट,
स्वीकार करना, दूसरा एक्सेप्ट को छोड़कर, और तीसरा है एक्सपेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने आपको बताए हैं। आगे हम लोग चलते हैं सेकंड अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज पर। तो ये देखिए गाइस, सेकंड पर हम लोग आ गए हैं। पहला है आपका एडवाइस। ठीक है, क्या है? एडवाइस। दूसरा है एडवाइस। फर्स्ट आपका एडवाइस, दूसरा है आपका एडवाइस, और तीसरा है एडवाइसेस। अब देखिएगा, इस बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह आप कुछ भी देते हैं, वहां पर इस प्रकार के जो मोस्टली जो कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं वो बच्चों को क्या है, बहुत परेशान करते हैं। तो इनको आप देखिए, अब यहां पर जो एडवाइस है गाइस आपका, ये आपका एज ए नाउन है आपका, यानी कि क्या है आपका, एज ए संज्ञा है यहां पर। ठीक है, आपको पता है संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, बहुत सारी चीज होती है, वो भी आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। बट यहां पर ये क्या है, एडवाइस, क्या मतलब क्या है, सलाह, यानी कि एक सलाह है, और किसके रूप में है ये आपका, नाउन के रूप में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सलाह। ठीक है गाइस, अब दिस एडवाइस इज नॉट सुटेबल फॉर मी, आपकी जो ये सलाह है ये मेरे लिए क्या है, एकदम उचित नहीं है या सुटेबल नहीं है गाइस। ठीक है, सेकंड जो दूसरा जो वर्ड है दैट इज एडवाइस। ठीक है गाइस, दूसरा वर्ड आप देखिए क्या है, एडवाइस। एडवाइस, ये यहां पर क्या है, एज ए वर्ब। क्या है, वर्ब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये आपका नाउन है, सलाह, और एडवाइस का मतलब है आपका किसी को सलाह देना। सलाह नाउन है, और सलाह देना क्या है, वर्ब है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडवाइस। ठीक है गाइस, तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, वो देखिए, रवि एडवाइज मी टू टेक केयर, यानी कि रवि ने मुझे क्या है, एडवाइज्ड किया, किसके लिए, अपना ध्यान रखने के लिए। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट आपका एडवाइस, दूसरा एडवाइस, और तीसरा एडवाइसेस। इसका मतलब क्या होता है, मींस बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो गाइस, इस प्रकार की जो थ्री जो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं आपके एग्जाम में, रूटीन के डे टू रूटीन के वर्क में, या फिर कोई एग्जाम दे रहे हैं, या आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहां पर इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं आपको बहुत कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, अब इसका मतलब क्या है, मींस बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी कि एडवाइसेस का मतलब कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब है व्यापार के बारे में जानकारी होना। तो यहां पर सेंटेंस क्या बनता है वो आप देख लीजिए, आई रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया, एडवाइसेस फ्रॉम दिल्ली ऑफिस, दिल्ली के ऑफिस से मैंने बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैंने क्या है गाइस, यहां से रिसीव्ड की। तो इसका मतलब क्या है, एडवाइसेस। एडवाइसेस, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट है गाइस आपका। अगला हम लोग देखेंगे आपका, वो भी देख लीजिए। अगला है आपका, यस, अडॉप्ट। ठीक है, अडॉप्ट, और दूसरा है अडेप्ट। अब देखिएगा, इस बहुत सिमिलर से लग रहे हैं, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट। अब अडॉप्ट का मतलब क्या है गाइस, मींस किसी चीज के साथ एडजस्टमेंट करना, यानी कि समायोजन करना। हिंदी में क्या बोलेंगे, समायोजन, ADOPT, अडॉप्ट। ठीक है, किसी के साथ समायोजन करना। राम डिड नॉट अडॉप्ट इन हिज न्यू हाउस, यानी कि राम ने जो अपना नया घर लिया था उसमें क्या, उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, दूसरा गाइस अडेप्ट, क्या है आपका, अडेप्ट। ये देख लीजिए, दूसरा क्या है आपका, अडेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, मेक सुटेबल फॉर न्यू यूज, यानी किसी नई चीज के लिए किसी चीज को क्या, सुटेबल बनाना। यानी कि मोहन अडेप्टेड द राइट पाथ, यानी कि मोहन क्या है, बिल्कुल सही पाथ उसने क्या है, अडेप्ट किया है। क्या किया है, अडेप्ट किया है, राइट। ये इंपॉर्टेंट आपका वर्ड्स है जो आपको ऑलमोस्ट कंफ्यूज ये वर्ड्स कर देते हैं। अगला है गाइस, देख लीजिए एक बार, अगला है ये देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एक होता है आपका एसेस, और दूसरा है आपका एक्सेस। एक्सेस और एक्सेस, अब यहां पर दोनों में फर्क क्या है, एक में तो साउंड एक ही आ रही है अ, और दूसरे में एक्सेस, थोड़ा सा ई को हम लोग ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका एक्सेस, आई हैव नो एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर होना।
मेरे आई हैव नो एक्सेस, मेरी पहुंच मतलब मेरी जो एक्सेस है वो किस तक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तक नहीं है। अब दूसरा है एक्सेस, मतलब इसकी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी चीज की अधिकतम होना, अधिकतम होना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस। यानी कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर द लाइफ, यानी कि किसी चीज की अधिकता जीवन के लिए नुकसानदायक होती है। और इसका मतलब क्या होता है आपका, एक्सेस मतलब पहुंच होना। तो ये जो वर्ड्स है ऑलमोस्ट आपको काफी कंफ्यूजिंग बना देते हैं आपके एग्जाम्स को लेके। अगला पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, वो देख लीजिए। अगला है गाइज आपका अपोजिट, अपोजिट, ठीक है गाइज, क्या है अपोजिट, अपोजिट। ये देखिए, अब अपोजिट का मतलब क्या है गाइज, APPOIST, अपोजिट मींस लॉफुल और सुटेबल, यानी कि माई एडवाइस, देखो यहां पर एडवाइस सलाह है, माई एडवाइस इज अपोजिट टू हिज मदर, ठीक है, मेरी जो सलाह है वो बिल्कुल सही है, सुटेबल है, लॉफुल है, किसके लिए, उसकी मां के लिए, यानी कि मैंने उसकी मां को कोई सलाह दी या एडवाइस दिया, वो उसके लिए बिल्कुल क्या राइट है। तो यहां पर क्या है, अपोजिट है, क्या है अपोजिट। अब सेकंड जो वर्ड है वो आप देख लीजिए, अगला अपोजिट, बिल्कुल ठीक इससे उल्टा, क्या है उल्टा, यानी कि सीता वाज स्टैंडिंग अपोजिट द मार्केट, यानी कि सीता कहां पर खड़ी हुई थी, बिल्कुल मार्केट के अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। ये दोनों का ध्यान रखना गाइस, हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं। अपोजिट, सेकंड है आपका अपोजिट, राइट गाइस। अगला हम लोग देखेंगे, वो देख लीजिए क्या है अगला। हाँ, अगला आपका आ गया है, वो देखिए एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या अंतर होता है। देखिए बहुत सारे बोलते हैं ना कि मेरी कैपेसिटी नहीं है या मेरी एबिलिटी नहीं है, तो यहां पर देखना होगा गाइस, एबिलिटी का जो मतलब है, एबिलिटी मतलब मींस मेंटली एंड फिजिकली, यानी कि कोई एक ऐसी क्षमता, मतलब कोई एक ऐसी क्षमता जो हमारे फिजिकली और मेंटली हम जिसको कर सकते हैं, वहां पर क्या है एबिलिटी का क्या है इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एबिलिटी। ये देखिए ABILITY, एबिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, कैपेसिटी। अब कैपेसिटी जो एक अलग चीज है बिल्कुल ही। अब यहां पर लिखा है कि आई हैव एबिलिटी टू डू दिस वर्क, यानी कि मेरे पास मेंटली क्षमता है इस काम को करने की। तो एबिलिटी शब्द का जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड से रिलेटेड है या फिर हमारी बॉडी से रिलेटेड है। इससे अपोजिट जो एक वर्ड मैंने आपको बताया, कैपेसिटी मींस पावर टू होल्ड, यानी किसी चीज की रखने की क्षमता। अब एग्जाम्पल क्या बनेगा, दिस टैंक हैज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स, यानी कि ये जो टैंक है इसके अंदर कोई भी 30 लीटर या तो हम लोग पानी डाल सकते हैं या फिर पेट्रोल डाल सकते हैं या फिर डीजल डाल सकते हैं। तो एबिलिटी और कैपेसिटी का जो अंतर है वो आपको मैंने बताने की क्या है इस कोशिश की है। तो एबिलिटी दिमाग या बॉडी के काम से और कैपेसिटी क्या है उसकी क्षमता कितनी है उस वर्क से। अगला आप देखेंगे गाइस, ये देखिए अगला आपका बाथ एंड बाथ। अब बाथ का मतलब यहाँ पर क्या है, टू क्लीन द बॉडी। जैसे बोलते नहीं भाई मैं नहाने जा रहा हूं, I'm टेकिंग द बाथ, तो वहां पर क्या आता है BATH, बाथ मीन्स टू क्लीन द बॉडी, ठीक है। और BATHE का मतलब क्या होता है, टू स्विम, यानी कि तैरना। शी वेंट टू द बाथ टू रिफ्रेश हरसेल्फ, यानी कि वो नहाने गई अपनी बॉडी के लिए रिफ्रेश करने के लिए। शी वेंट टू द बाथ टू रिफ्रेश हरसेल्फ, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या है वो गई, ठीक है गाइस। अगला हम इसमें देखेंगे एक एग्जांपल और है, वो और देख लीजिए। दे वेंट ए बाथ इन रिवर, यहां पर बात का मतलब क्या बन गया, तैरना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विम, ठीक है गाइस। अगला हम देखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स है, बस यही है आपके। तो गाइस ये वाले जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताए हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगे इस सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। और इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना, ये वर्ड्स आपके एग्जाम्स प्रैक्टिकल में हर जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच।